लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ की बाल विकास मंत्री अनिला जी जुड़ चुकी हैं। अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, धन्यवाद। अनिला जी, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किए जाने के साथ ही खुशी की लहर है, उत्साह है महिलाओं में, लेकिन साथ ही साथ एक नई बहस भी छिड़ गई है। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर। बिल्कुल, हमारी वरिष्ठ नेत्री सम्माननीय सोनिया गांधी जी ने तो पहले ही महिला आरक्षण पे बिल पेश किया था, परंतु अभी जो साथी सरकार में है उन लोगों ने उस समय विरोध किए थे और आज ये बिल लेके आए हैं। कहीं न कहीं उन्हें डर थी और पर हम लोग महिला आरक्षण का स्वागत करते हैं, क्योंकि महिलाएं हमारी अगर विधानसभा में और लोकसभा में इनकी बहुमत रहेगी तो हो सकता है हमारी महिलाओं की जो सोच है वो लेके उन लोग सदन में जाएंगे और एक अच्छी नई विकास की गाथा गाएंगे, मुझे लगता है। अनिला जी, इसी के साथ साथ जिस तरह से हमने सुना कल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, उनकी तरफ से ओबीसी कोटे को भी आरक्षण की मांग इसमें उठाई गई है। तो ये आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग उठ रही है, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। तो महिलाओं में जैसे कि क्षेत्र वाइज हमारा भाई कहीं पे एससी ज्यादा है, एसटी ज्यादा, ओबीसी भी है, वहाँ एससी एसटी नहीं है, तो वहाँ होनी चाहिए। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने जो मांग उठाए हैं वो वाजिब है। अनिला जी, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक भागीदारी और सुनिश्चित होगी इससे? और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि एक तरह की बहस भी छिड़ गई है। अब लगातार हम देख रहे हैं लोकसभा में बहस है इसको लेकर, अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस राजनीतिक भागीदारी की बात की जा रही है, कुछ लोग इसको 33% से बढ़ाकर 50% करना चाहते हैं। और साथ ही साथ मैंने पहले भी आपसे सवाल किया कि आरक्षण के भीतर भी आरक्षण की मांग उठ रही है। तो ये अगर कदम उठाया जाता है तो इसमें राजनीतिक भागीदारी कितनी सुनिश्चित होगी आपके अनुसार? नहीं तो हमारे यहाँ पहले तो अभी तो बहस ही चल रहा है, ये पहले पास तो करें इन लोग कि भाई 33% जो महिलाओं का आरक्षण है वो हो तो जाए। पहले बहस में क्या निकल के आता है ये सबसे बड़ी बात है। अगर भाई इसमें हम सफल हो जाए, अभी परिसीमन आपका बाकी है, बहुत सी अभी आपकी तैयारियां हैं, हुई नहीं है, तो आगे कैसे बोलेंगे? ये तमाम चीजें डिलिमिटेशन की प्रोसेस के बाद ही होंगी, परिसीमन के बाद ही इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। इस देरी को लेकर भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल, ये लोगों को तो ये सब पहले ही कर लेना था ना। आप जनगणना करना है वो अभी तक हुआ ही नहीं है, 10 साल में जो होती है वो किए ही नहीं है सरकार ने, तो फिर कैसे कहेंगे? तो ये कितने समय लगेगा ये बताना संभव ही नहीं है। अगर ये सुनिश्चित हो जाती उसके बाद ही हम लोग कह पाते कि भाई 33% आरक्षण मिल गया, तो हम जो एरिया वाइज है सामाजिक दृष्टिकोण को रखते हुए हम उस बढ़ाएं या घटाएं, ये तभी सोच बनेगी ना। अच्छा अनिला जी, इस पर एक क्रेडिट की होड़ भी दिख रही है। तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से इसको भुना रही हैं। उनका कहना है कि हमने पहल की, फिर कह रहे हैं कि हमारे सिर सेहरा बनना चाहिए। ये जो एक राजनीतिक होड़ है, और इस बीच महिला की भागीदारी, महिला का रोल, विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण जिसकी बात कही जा रही है, ये तो शुरुआत तो हमारी कांग्रेस ने ही की है कि महिला सशक्तिकरण की बात तो कांग्रेस ने ही की थी, और ये आरक्षण की बिल भी लेकिन ये कहा जा रहा है कि बहुमत तो जुटा नहीं पाए ना, तो कामयाबी तो हमारे ही सिर आई है। नहीं ठीक है ना, अगर ऐसा होता पर शुरुआत तो हमारी पार्टी ने की थी, बहुमत अभी नहीं है, परंतु राज्यसभा में तो हमारी बहुमत, उनकी तो बहुमत ही नहीं है, तो कैसे कहेंगे अभी कैसे बिल पास होगा? ये तो देखिए, देखने को है। तो कैसे किसी का सेहरा अभी से बांध दोगे आप? भाई हमने तो सब बात रखी थी, उस समय आप लोग विरोध किए, तो अभी क्यों इसका ऐसा आपको कहीं लगता है? मेरे को लगता है इनको हारते नजर आ रही है, स्थिति गड़बड़ नजर आ रही है, इसलिए महिलाओं का आरक्षण के लिए अभी तैयार हो गए। ये कैसी बात? 2010 में मनमोहन सरकार की तरफ से कोशिश की गई, राज्यसभा में इसको पास भी करवा दिया गया, लेकिन उसके बाद से अब तक की इस लड़ाई को, आप इतने सालों को, जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि 27 साल की ये लंबी लड़ाई रही है, इसको आप किस तरह से देखती हैं अनिला जी? नहीं, ये लंबी लड़ाई है, विपक्ष ने कहीं ना कहीं अड़ंगा डाला, इसलिए ये आरक्षण बिल पास नहीं हुई। पर हमारी तो इच्छा है कि महिला आरक्षण बिल होनी चाहिए, और हमारी पार्टी भी चाह रही है कि ये बिल पास होनी चाहिए।
आप छत्तीसगढ़ के लिहाज से इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर हम राज्यसभा और लोकसभा के आंकड़ों को देखते हैं, महिलाओं की भागीदारी के प्रतिशत को देखते हैं राजनीतिक तौर पर, तो वो बेहद कम है। और इसके लिहाज से छत्तीसगढ़ के रिप्रेजेंटेशन को एज अ विमेन, फॉर विमेन, किस तरह से देखेंगे आप? हमारे छत्तीसगढ़ में वैसा कमी नहीं है, पर स्थिति अभी जो आरक्षण है उससे तो ये फुलफिल हो जाएगा। फिर भी विधानसभा में पूरे देश में जो प्रतिशत है वो हमारे महिला विधायकों के सबसे ज्यादा अधिक प्रतिशत है। 16 महिलाएं हैं हमारे विधानसभा विधायक। तो हम कैसे कहें छत्तीसगढ़ में महिलाएं पीछे हैं? छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं है। आप पंचायती राज को देखिए, 50% से ज्यादा महिलाएं हमारे पंचायती राज में है यहाँ। तो प्रतिनिधित्व तो हमारे यहाँ महिलाओं की अधिक है। अच्छा अनिला जी, और आपने पंचायती जी राज्यों की अपेक्षा, सॉरी, आपने पंचायती राज की बात की तो इसी पर मैं आना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम ग्राउंड रियलिटीज को देखते हैं अनिला जी, गांव देहात में महिलाएं जो हैं, प्रधान पति का कल्चर है, सरपंच पति का कल्चर है, कुर्सी तो महिलाओं के हाथ में होती है लेकिन पावर कहीं और होती है, चलाई कहीं और से जाती है। तो इस पर भी मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगी कि ये जो सत्ता होना और सत्ता का इस्तेमाल करना, पावर को किस तरह से यूज करना, इसमें महिलाओं की भागीदारी को या महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को कैसे देखेंगी आप? बिल्कुल। अभी कहीं कहीं हमारे यहाँ क्या कम पढ़े लिखे महिलाएं, अब शिक्षा तो अब आगे बढ़ रही है ना। पहले जो नहीं पढ़े लिखे वहां जरूर उनके पति लोगों का थोड़ा हस्तक्षेप रहता है, पर अब बहुत सुधार हमारे छत्तीसगढ़ में हो गए कि अभी हमारी महिलाएं स्वतंत्र होकर जिला जनपद पंचायत में अकेले नेतृत्व करती हैं और अकेले अपनी मतलब जो भूमिका है उनको निभा रही हैं। कुछ कुछ जगह है पे थोड़ा सा हम लोगों को अब शिक्षा जो आगे बढ़ रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, अच्छी स्थिति में आ रही है। तो समझदारी भी हमारी महिलाओं में बढ़ेगी तो धीरे से इसमें हम सुधार हमारे छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ठीक है अनिला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे